हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखते होंगे। लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसके साथ साथ आपका लड़का क्या कर रहा है, सही संगत में है या नहीं, कहाँ जाता है, क्या करता है, इन सब का भी ध्यान रखते होंगे। अगर नहीं तो रखना शुरू कर दीजिए। आर्जिकर हॉस्पिटल में क्या हुआ और उस इंसिडेंट को लेकर पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, ये आपको पता ही होगा। आर्जिकर में क्या हुआ था, अगर आपको अच्छे से जानना है तो इस चैनल पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। प्लीज उसे देखना। देखने के बाद घटना क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारे क्वेश्चन की जवाब आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। जब से ये न्यूज बाहर आया है, इसको अच्छे से फॉलो करते करते मुझे ये पता लगा कि जितने मिट्टी के ऊपर दिख रहा है, इससे कहीं ज्यादा मिट्टी के अंदर भी है। ऐसे शायद बहुत से चीजें हैं जो बाहर नहीं आया है, या बाहर लाया नहीं जा रहा है, या हम ये बोल सकते हैं बाहर लाने नहीं दिया जा रहा है। शायद सबको दबा के रखने के लिए ही इतना सफाई अभियान की काम निकला है। বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম এই গন্ডগোলটা করেছে। सीबीआई के हाथ में केस जाने के बाद से क्या हो रहा है, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सीबीआई सिर्फ कोर्ट को ही अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देंगे। अभी भी आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में बहुत से सेलिब्रिटी और कलाकार जगत के लोग सम्मिलित हुए हैं। इस घटना के बाद से लोगों के बीच आक्रोश है, गुस्सा है इस केस को लेकर। पर सबसे ज्यादा गुस्सा है कोलकाता पुलिस और कोलकाता गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि कोलकाता पुलिस और गवर्नमेंट जिस तरह से इसे हैंडल करे हैं, लोगों को ये बायस्ड लग रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लगने के कारण भी है, जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा, कोलकाता गवर्नमेंट उनके जितने भी एमएलए एमपी इस विषय पर चुप्पी गाड़ के रहे। ये सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला काम था। थोड़ा सा गड़बड़ी होने पर जैसे झपटते थे, ऐसे इस केस में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं देखा गया ऐसे। जब सीबीआई के हाथ पे ये केस गया, फिर चीफ मिनिस्टर के साथ साथ सब एक जैसे एक सुर में बात बोलने लगे। प्रिंसिपल के नाम पर ऐसे ऐसे बात सामने आ रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन मन में आना आम बात है। प्रिंसिपल की कुछ कर्म कांड के बारे में चलिए बात करते हैं। इसके सच्चाई के बारे में अभी तो कुछ नहीं पता, शायद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ सामने आए। डॉक्टर्स और आरजीकर में काम कर रहे एम्प्लॉय ने कुछ सच्चाई बयान करी है, जैसे कि बच्चों को पैसे से सीट बेचना, पैसे की हेराफेरी, डेथ बॉडी के ऑर्गन निकाल के बेचना, ऐसे बहुत कुछ। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते। इन्वेस्टिगेशन से एक और बात पता चलता है, सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से काम चलते हैं आरजीकर में। इसकी जानकारी पहली बार आता है 2001 में, जब सौमित्र विश्वास की लाश मिलती है। इसको भी सुसाइड बताया गया, पर सौमित्र के पिता माता ने कहा उनके बच्चे से बात हुई थी, तब उसने कहा था 2 दिनों में घर आ रहा है, तो वो सुसाइड कैसे कर सकता है। केस ओपन करा गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो आरजीकर में हो रहे गड़बड़ी के बारे में दुनिया को पता चला। टीएनएन और ऐसे बहुत से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरजीकर में प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट चलता था, पोर्नोग्राफी फिल्म्स बनाया जाता है, वीकेंड्स पर सेक्सुअल वर्कर्स बुलाया जाता था ऐसे फिल्म बनाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन से बॉयज हॉस्टल से एक रूम भी मिलता है, रूम नंबर 15, जहाँ सारी सुविधाएं जैसे लाइट, रिफ्लेक्टर्स, कैमरा, ऐसे बहुत कुछ उपलब्ध कराया गया था। और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि कभी अगर ऐसे सेक्सुअल वर्कर्स नहीं मिलता है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से डेड बॉडी लाया जाता था, जिनका डाइसेक्शन यानी कि चीड़-फाड़ नहीं हुआ था, उसे लाया जाता, उसका न्यूड बॉडी फोटोशूट कराया जाता था, फिर उसको मूव किया जाता लेडी स्टूडेंट के साथ, उन्हें धमकी देकर पैसे लिया जाता था। इसके खिलाफ सौमित्र ने आवाज उठाई थी, क्योंकि उसमें वो खुद और उसकी एक लड़की दोस्त को लेकर ऐसे तस्वीर बनाया गया था, इसलिए सौमित्र ने धमकी दिया था सब कुछ खुलासा करने का। इसी वजह से शायद उसका मुंह दबाया दिया गया, उसे मार के।
गया। तब पता चला था इसमें आर्जिकर के कुछ स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, एडमिनिस्ट्रेशन वाले और बहुत बड़े पॉलिटिशियन मिले हुए थे। ऐसे बहुत से केसेस आर्जिकर से निकल चुका है। कुछ केसेस बाहर लोगों तक सामने आया है तो कुछ उस हॉस्पिटल में ही दफन हो गया। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज्यादा अभी पता नहीं चल पाया है, पर कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे आरोप आ रहे हैं। इतना ज्यादा आंदोलन बढ़ गया है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की बात भी उठाया जा रहा है। इसके कारण है गवर्नमेंट के उटपटांग डिसीजंस और कोलकाता पुलिस के नाकामयाबी। सिर्फ आम लोग नहीं, ऐसे हाई कोर्ट का भी कहना था। जब सीबीआई को केस दे देने की बात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दी थी, उसी टाइम पर कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की नाकामयाबी को क्रिटिसाइज करते हुए फटकार लगाया गया था और वेस्ट बंगाल पुलिस पर लोगों के विश्वास ना होने की बात भी बताई गई थी। There is an apprehension that if time lost, there are chances of something getting derailed. The entire work that is carried on when I say All right, you go to any district court complex, you find out whether the ladies have got restroom. You go to the scene. Normally, even if 100 people gather, there is always an intelligence wing with the police. Therefore, the court commented on saying that unless it was a pre-plan, the bricks could not have been lifted to the third floor, and there should have been movement of vehicles. And there was a serious failure on the intelligence of the state police. ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ हेल्थ और होम मिनिस्टर भी अपने पास रखे हुए थे, तो हॉस्पिटल पे ऐसे दुर्घटना घटना कोलकाता पुलिस की नाकामयाबी चीफ मिनिस्टर का भी नाकामयाबी है। संजय राय जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लेंट हुए थे, फिर उसे कैसे सिविक वॉलंटियर चुना गया था? केस आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? और पुलिस के साथ कैसे उसका उठना बैठना था? कैसे उसको हॉस्पिटल में हर जगह जाने की परमिशन था? संदीप घोष जो कि इतना करप्ट इंसान था, हॉस्पिटल में माफियागिरी करता था, फिर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? इसी केस पे भी उन पर आरोप था कि वो इस केस को दबाना चाहते थे, सुसाइड दिखाना चाहते थे, एफआईआर लिखने में भी देरी हुई। ऐसे इंसान को कैसे इतने बड़े जगह पर बैठाया गया था? जब उसने रिजाइन दिया, उसे निकलने की वजह उससे लेकर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रिंसिपल बनाया गया था। मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं, एक सड़े हुए आलू को निकाल फेंकने की जगह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक बोरी से निकाल के दूसरी बोरी पर रखना चाहता है। ऐसा क्यों? कहीं इसके वजह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से करीबी तो नहीं? মৃত্যুর এই দুর্ঘটনার নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে আজকে রেজিগনেশন দিলাম আমার প্রিন্সিপাল চেয়ার থেকে এবং সার্ভিস থেকে। প্রিন্সিপাল নিজে রেজিগনেশন করে দিয়েছিলেন, বলছিলেন যে আমার বাড়িতে তো বাচ্চারা আছে, যেভাবে আমাকে গালিগালাজ করা হচ্ছে, তো আমরা তাকে বুঝিয়ে বলেছি ঠিক আছে আপনাকে ওখানে কাজ করতে হবে না, আমরা ওনাকে সরিয়েছি অন্য জায়গায়। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस बेकार डिसीजन को खारिज करते हुए संदीप घोष को लंबे छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। But then, see, he is virtually the guardian of all the doctors who are working there. And if he doesn't show any sympathy or empathy, then who else will show? He should be kept at home. Your client shouldn't be working anywhere. Yes. Let him be at home. Let him be at home. We give him an option to submit his leave application today by 3 p.m. Otherwise, an order will pass that he shall. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक एसआईटी गठन करी है जो कि संदीप घोष के करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करेगा। सीबीआई आर्जिकर केस में संदीप घोष को 4 से 5 बार पूछताछ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लिया है और कुछ स्टेटमेंट दिया है। इक्वलिटी क्या है? अगर वुमेन अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित ही नहीं है, ग्राउंड लेवल पर वर्क होने के लिए देश ऐसे और एक रेप केस के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने करे हुए जांच रिपोर्ट सबमिट करे। आरजी करक्यू के तोड़फोड़ मामले पर 3 पुलिस ऑफिसर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए। बोला जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि संजय राय की करीबी था, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सीबीआई सारे लोगों को पूछताछ कर रही है। सबकी पॉलीग्राफी टेस्ट होने की भी बात बोली जा रही है। संजय राय, प्रिंसिपल, पुलिस ऑफिसर सबकी। कोलकाता गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन सारे हॉस्पिटल को एडवाइजरी भी दिया है कैसे डॉक्टर्स की सुरक्षा इंश्योर करी जाए। अभी भी आरजी कर की बात ठंडी पड़ी ही नहीं, पर क्या
क्या रेप केसेस कम हुए हैं? उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी ऐसा घटना हुआ, जहां बस ड्राइवर, बस कंडक्टर शामिल है। बेंगलुरु में एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि पार्टी से घर जा रही थी, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। महाराष्ट्र में एक स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ द्वारा 4 साल की 2 बच्ची को दुर्व्यवहार करा गया। बहुत से माता पिता ने स्टेशन और रोड्स पर धरना प्रदर्शन भी दिखाए। आपको क्या लग रहा है, ये अभी ज्यादा रेप केसेस होने लगे हैं? नहीं, ये पहले भी ज्यादा होते थे, अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी आर्जिकर के केसेस के लिए ये आउटरीच देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2012 में जब रेप केसेस साल के 25,000 थे, 2022 तक ये बढ़ के 31,000 हो गए थे। और ग्राउंड में ऐसे भी केसेस होते होंगे जिसको दर्ज ही नहीं किया गया हो, फैमिली प्रेशर में दबाया गया हो। कहाँ जा रहे हैं हम? किस हैवानियत की दुनिया में? कैसे इंसान नहीं हैवान बन रहे हैं हम? क्या ऐसे सिविलाइज सोसाइटी बनाने जा रहे हैं हम? ऐसे बनाएंगे और बनेंगे हम सिविलाइज्ड? शायद दुनिया में हम ऐसे सोसाइटी है जहाँ नारियों को पूजा जाता है, पर सिर्फ मूर्तियों में। शायद हम ऐसे सोसाइटी भी बनेंगे जहाँ लड़कियों के साथ इतनी दरिंदगी देखने को मिल रही हो।